गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउस जोश। चलो ऑडियो का वीडियो का ऑडियो सब बराबर क्या। उस हमारा कल सीए इंटर में 24 का पेपर हुआ। देखो पेपर का ओवरऑल एनालिसिस यूट्यूब पे आएगा और विद सॉल्यूशन आएगा, उसकी टेंशन मत लो। पर ऐसा समझो आप, पेपर कोई टफ नहीं आता, ना अकाउंट्स का, ना लॉ का, ना टैक्सेशन का। बच्चा आसानी से पास हो सकता है। ज्यादा मेहनत मत करो, दिमाग की मेहनत ज्यादा करो तो पास हो जाओगे। ऐसे ही सिर्फ पढ़ते रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। दिमाग ज्यादा चलाओगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, आंसर कैसे लिखना है वो ध्यान रखो। और जैसे कल वाले पेपर में से बेटा 20 से 25 मार्क के क्वेश्चन तो मैंने आपको ग्रुप पे भेज दिए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बहुत ज्यादा टफ है। मतलब सिर्फ रिवीजन वीडियो भी देख के चले जाए बच्चा तो उसके 50 में से 30 नंबर आ जाएंगे, और उसने भले जीएसटी आज तक उठाया भी ना। ठीक है, सिर्फ उसको देखना पड़ेगा और कुछ कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ याद नहीं करना है, याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके वर्ड ही बहुत बेसिक बच्चों जैसे वर्ड है। जैसे वो डोनेशन वाला क्वेश्चन, अब मैंने आपको कितनी बार याद कराया है कि जब डोनेशन वाला क्वेश्चन आए तो 3 कंडीशन लिख के आनी है। पेमेंट हैज अ कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट, पर्पस इज फिलैंथ्रोपिक, और फिर पेमेंट इज मेड बाय इंडिविजुअल टू चैरिटेबल ट्रस्ट। ये 3 पॉइंट लिखेंगे और उसके बाद एक एग्जाम्पल देके आएंगे तो 5 में से 5 मिलेंगे, देंगे 100%। इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन आंसर रहता है, क्या बच्चे ने ये 3 वर्ड लिखे हैं, क्या बच्चे ने फिलैंथ्रोपिक लिखा है, 1 नंबर दो। ये वर्ड लिखना इज कंपलसरी। देखो वो है ना, उनमें इतना माइंड नहीं है, वो बेटा लकीर के फकीर है। वो देखेंगे मॉड्यूल में लिखा हुआ है फिलैंथ्रोपिक, आपने फिलैंथ्रोपिक लिखा है तो वो नंबर देंगे। तो आपको चीजें याद रहनी चाहिए, सिर्फ समझने से नहीं होगा। ठीक है, कुछ कुछ चीजें आपको दिमाग में एज इट इज याद रहनी चाहिए। पेपर ओवरऑल बहुत इजी आया, कोई टफ पेपर नहीं है। डायरेक्ट टेक्स्ट का मॉड्यूल में से क्वेश्चन आया। मैंने बच्चों से पूछा था कि सर मॉड्यूल में से ही क्वेश्चन आ गया। एमसीक्यू भी मेरे पास है थोड़े बहुत ऑडियो नोट्स के। ठीक है, जैसे बच्चों का पेपर होता है तो बच्चे ऑडियो पॉड्स के थ्रू मेरे को थोड़े बहुत एमसीक्यू उन्होंने शेयर करें कि सर देखो ऐसे आया था। एमसीक्यू में एक और चीज बच्चों ने बोली कि सर वो एमसीक्यू में आजकल है ना बहुत बेकार हो गए हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन एमसीक्यू में दे रहे हैं और फिर नीचे बोल रहे हैं आंसर निकाल के बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको पहले एमसीक्यू में छोटे छोटे क्वेश्चन करना है जो बन रहे हैं, और फिर बाद में बड़े बड़े क्वेश्चन करना है। डीटी आईडीटी में आप 60+ आराम से ला सकते हो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आराम से इसको समझो आप स्कोरिंग। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में आपके कौन कौन से, अकाउंट्स, लॉ, डीटी आईडीटी। अकाउंट्स में आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे मेरी गारंटी, क्योंकि वो फर्स्ट पेपर है। इंटर का बच्चा पहली बार पेपर लिखता है तो बेटा उसके अंदर से फटी रहती है, अंदर से उसको डर लगता है वो क्या पेपर लिखेगा, अंदर से बहुत डर लगता है। आप 6 दिन पढ़ोगे, 6 दिन अकाउंट्स, पर फिर भी अकाउंट्स के पेपर में आपका पेपर इतना अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि डर तो लगता ही है। नो मैटर व्हाट, आपकी अकाउंट्स की प्रैक्टिस जितनी भी अच्छी हो, जो बैलेंस शीट आपके घर पे मैच हो गई ना वो एग्जाम में मैच होती ही नहीं है। इसलिए सेम क्वेश्चन सेम, फिर भी बैलेंस शीट मैच नहीं होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला पेपर है लॉ। सर देखो लॉ तो थ्योरी है, लॉ अगर आपका अच्छे से याद है तो बहुत बढ़िया, याद नहीं है तो आपका जो वो बनाएगा ना एग्रीगेट, वो कौन बनाएगा सर, आपका डीटी और आईडीटी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो आज और टाइम ऑफ सप्लाई का रिवीजन करेंगे। सर हमने टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर शुरू करा था। टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर हमें ये बताता है कि आखिरकार किस दिन टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा उसके अगले महीने की 20 तारीख को आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पहले केस पढ़ा था किसका, गुड्स का। सर एक काम करते हैं, बिना देखे रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। गुड्स, सर गुड्स के केस में डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्ली। सर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या है,
तो सेक्शन 31 हमको बताता है कि कब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अगर रिमूवल ऑफ द गुड्स है तो ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स। अगर डिलीवरी ऑफ द गुड्स है तो ऑन और बिफोर डिलीवरी ऑफ द गुड्स। सर अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो स्टेटमेंट होगा, तो ऑन और बिफोर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नहीं है तो पेमेंट होगा, तो ऑन और बिफोर पेमेंट। क्लियर है सर? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कैसीनोस, ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग। अब इस केस में सर डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तीसरी बात सर रिवर्स चार्ज। देखो सर रिवर्स चार्ज के केस में जब रेसिपिएंट को गुड्स मिल गए, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स 31 डेज फ्रॉम इनवॉइस। कोई भी एग्जाम में लिख के आया ना 31 डेज फ्रॉम इनवॉइस तो चाटा पड़ेगा फ्लाइंग वाला। याद रखने के लिए 31 डे से एग्जाम में ऐसे लिखोगे द डे इमीडिएटली फॉलोइंग द 30 डेज फ्रॉम द इनवॉइस, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट किसकी बुक्स में? रेसिपिएंट की बुक्स में। जब रेसिपिएंट ने बुक्स में एंट्री करी या जब रेसिपिएंट के अकाउंट से डेबिट हुआ, दोनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर। बोलो बात क्लियर है सर? इसके बाद हम आ गए थे वाउचर। तो सर वाउचर के केस में अगर आइडेंटिफिएबल है तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। अगर आइडेंटिफिएबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, ठीक है सर। इन एनी अदर केस कुछ भी नहीं मिल रहा तो जब सामने वाला रिटर्न फाइल करे या जब सामने वाला टैक्स पे कर दे। गुड्स के बाद हमारी बात हुई थी सर्विसेज की। सर सर्विसेज में दो बातें। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया तो बोलो माता रानी की जय। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर आखिरकार वो टाइम कौन सा है? तो नॉर्मल केस में 30 डेज फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ सर्विस। पर कंप्लीशन को टेक्निकल वर्ड कहा जाता है प्रोविजन ऑफ सर्विस। पर बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी के केस में कितना? 45 डेज, ठीक है सर। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ तो कंप्लीशन डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होती है? सर वो सर्विस जिसकी लाइफ 3 महीने से ज्यादा, 3 महीने से ज्यादा अगर लाइफ है तो उसको कहते हैं हम कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है सर। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अगर नहीं असर्टेनेबल है तो पेमेंट तो होगा ना, तो ऑन और बिफोर द पेमेंट। बोलो क्लियर है सर? अगर इवेंट लिंक्ड पेमेंट है, घर बनाया, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जैसे जैसे इवेंट होते जाए, जैसे जैसे इवेंट होते जाए वैसे वैसे इनवॉइस बनाते जाओ। फर्स्ट फ्लोर हो गया इनवॉइस बना दो, सेकेंड फ्लोर हो गया इनवॉइस बना दो। बोलो क्लास डन है क्या? बस इतना सही पड़ा था सर। सर्विसेज में हमने रिवर्स चार्ज भी तो देखा था। क्या देखा था सर हमने रिवर्स चार्ज के केस में? 61 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, और बस दो ही, क्योंकि सर्विसेज का रिसीव डेट निकालना बहुत मुश्किल है। विच एवर इज अर्लियर। अगर सर एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस है तो एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस के केस में जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हुई और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बोलो क्लास डन है क्या?
अच्छा वाउचर का एज इट इज सेम है, और यहां पे भी एक चीज, अगर नहीं पता पड़ पा रहा है टाइम ऑफ सप्लाई, जिस दिन सामने वाले ने रिटर्न फाइल करा वही हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, और अदर केसेस इज व्हाट, डेट ऑन विच टैक्सेस पेड। अच्छा सर, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, इसका मंत्रा प्लीज कोई भी मत भूलना। याद है क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई में बताया था? अच्छा शुरू में 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया ना कल एग्जाम में, मेरे को इतना गुस्सा आया, मैं इतने लेवल का बताता हूँ, जीटीए पीटीए ये ना वो, 10 नंबर का क्वेश्चन वैल्यू ऑफ सप्लाई का, और वो इतना सड़ा क्वेश्चन, म्युनिसिपल टैक्स दे दिया ऐड करो, डिस्काउंट दे दिया माइनस करो, करेंगे अपन। चलो, तो इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी क्या याद रखोगे? जब मिला, जितना मिला, क्या मानो सर? अगर नहीं मिला तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 0। सामने वाले ने वेव ऑफ कर दिया तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 0, तब तो सर फिर कोई बात ही नहीं होगी। इसका मतलब है, सपोज करो इंटरेस्ट है हमारा 12,000, ये मिला मुझे 10 मई को, जीएसटी है 18%, क्या कोई वैल्यू ऑफ सप्लाई बता सकता है? हाँ हाँ, लो ना कैलकुलेटर, कौन रोक रहा है आपको? 10,000 10169, ठीक है पक्का? किसी और का कोई और तो नहीं है? क्या करा आपने? अच्छा बच्चे यहाँ पे एक और गलती करते हैं, 12,000 इंटू 18 डिवाइड बाय 118। मुझे जीएसटी नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ सप्लाई। जीएसटी निकालना होता तो जो आप बोल रहे हो वो सही है, अपने को वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है, तो 12,000 डिवाइडेड बाय, तो आंसर आया कितना आपका? 10169। अच्छा इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब निकलेगा? कब मिला सर? 10 मई, क्योंकि 10 मई को मिला तो बस 10th मई हो गया हमारा क्या? टाइम ऑफ सप्लाई। सर ये अगर आपको 10 जून को मिलता तो टाइम ऑफ सप्लाई 10 जून। सर ये मिलता ही नहीं, सामने वाले का दिल साहिल सर जैसा है, उसने बोला ठीक है माफ करा, तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई 0। बोलो बात क्लियर है क्या आपको? ये बात हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं। तो सर इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी क्या रहेगा इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई? ऑन विच सप्लायर रिसीव्स सच एडिशन इन वैल्यू। ठीक है, अच्छा आप लोग है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत दबा के करो। एमसीक्यू जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिए हुए हैं, और फिर वो जो बीओएस पे पोर्टल पे लॉगिन करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस का बहुत गेम होता है यार। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने ज्यादा करी ना, कॉन्सेप्ट तो सबका क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट से कुछ ज्यादा होता नहीं है। मेन क्या है आपका? क्वेश्चन प्रैक्टिस, डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, लॉ हो, अकाउंट्स हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं लिख के आओ, तो लिख के आते नहीं हो, आधे नहीं लिख के आए। अरे बहुत बढ़िया सर, हम एमसीक्यू मॉड्यूल के नहीं आते, इसके नहीं आते। बेटा तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारे कुछ क्वेश्चन तो सेम आते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो इंस्टीट्यूट में सेम आते हैं। एक काम करना, सीए के बाद एक और पेपर दे देना कैट का, ठीक है, फिर वापस से सीए में आ जाना, फिर आपको लगेगा सर सीए ही सही था। ये मेरा भाई इसकी तैयारी कर रहा है, मैं उससे पूछते रहता हूं सर आपने अपने भाई को सीए की तैयारी क्यों नहीं कराई? नहीं कराई तो नहीं कराई भाई। कैट का जो लेवल है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मजा आ जाता है पढ़ाई करके।
एक क्वेश्चन करता है मेरा भाई, और जो मैं बोलूंगा वो मेरी बात मानेगा। मैं उसको बोलता हूं सोनू पेन नहीं उठना चाहिए, तो मैं उसको सोनू बुलाता हूं प्यार से, सोनू पेन नहीं उठना चाहिए जब तक आंसर नहीं है। तो बैठा रहता है 1.5 घंटा 2 घंटा, आंसर आएगा, फैकल्टी को पॉज करेगा। फैकल्टी पढ़ा दे तो क्या मतलब, पॉज, फैकल्टी इज पॉज। पहले पूरा क्वेश्चन खुद करेगा, सेट बनाएगा 2 घंटे में, 2 घंटे में एक क्वेश्चन। 2 घंटे में कितने क्वेश्चन होते हैं वहां पे, एक, नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि सारा काम किसका है वहां पे, दिमाग। उसके बाद वो चेक करता है फैकल्टी ने कैसे करा, फिर उसका माइंड और ओपन अप होता है कि इसको करने का एक और सिंपल सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो आप बहुत प्रैक्टिस करो और ये लगाओ, मजा आ जाएगा। जिस दिन आपने ये लगाया ना, आपको मजा आ जाएगा। पेपर का रिव्यू मैं कल बना सकता था 5 मिनट, आज मैंने सुबह को ऐसे यूट्यूब पे रिव्यू देखे, मैं कसम से बोल रहा हूं मेरे को बस हंसी नहीं आई। क्या रिव्यू है, कुछ भी 5 मिनट में, ये क्वेश्चन सिंपल है, ये टफ है, ये सिंपल। अरे क्या सिंपल टफ है, बताओ ना कैसे करेंगे, ये किसी ने बताया ही नहीं कैसे क्या करेंगे। उसके लिए घर पे बैठा आज सुबह को मैं खुद आधा घंटा 1 घंटा पेपर लेके बैठा, फिर मैंने खुद पढ़ा एक एक वर्ड ध्यान से कि कहीं घुमाया तो नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, फटाफट पढ़ो तो अपने को खुद समझ नहीं आता है कहां घुमाया। अब अपन बनाएंगे वीडियो, अब देखना, अपनी वीडियो देखना और उनकी वीडियो देखना, और फिर आप बोलना कि सर यार सच्ची में अच्छी बनाई है, ठीक है। तो प्लीज डू लॉट ऑफ क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करो, ठीक है। उसी से आपका माइंड क्या होगा, ओपन अप होगा। चलो लास्ट कॉन्सेप्ट टाइम ऑफ सप्लाई का। अब इधर ध्यान दो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया और भी बहुत सारे ऐसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स होते हैं। इधर क्या दिक्कत होती है ना, इन्होंने इनवॉइस बनाया 1988 का, ठीक है। ये आए साहिल सर के पास, इनवॉइस कितने का बनाया इन्होंने, 1988, और तारीख है आज 10 मई। पेमेंट मैंने इनको कर दिया 8 मई को, या तो हाँ चलो पेमेंट कब कर दिया मैंने, 8 मई, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था कि इतना कुछ आने वाला है अमाउंट। सर आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि अजीबो गरीब वाईफाई के बिल आते हैं, 1988, 1924। अभी खुले पैसे सबके पास थोड़ी होते हैं। 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो पाई पाई जोड़ते हैं, वो बोलेंगे सर ये 1900, ये 50 का नोट, ये 20 रुपए, ये 10 रुपए, ये 5 रुपए, ये 3 रुपए, पूरा हो गया 1988। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आप जैसे लोगों की, जो बोल रहे हैं छोड़ यार ले ले कितने, अगली बार एडजस्ट करेंगे, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा पेमेंट दे दिया, कितने रुपए, 12। अगली बार वापस से इनवॉइस बनेगा कितने का, सपोज करो ये बना कब, अगली बार 12 रुपए और ज्यादा देने या कम करने, कम, कितने देने, 19। और हो गया यहां पे 12 रुपए का हिसाब खत्म। क्या ऐसा कभी आपने देखा है, आपको ट्रांजैक्शन समझ में आया, ट्रांजैक्शन में कुछ भी नहीं है राजा, मैंने 12 रुपए एयरटेल वाले को क्या दे दिए, एक्स्ट्रा दे दिए, और मैंने बोला यार देखो एयरटेल वाले भैया एक काम करना, अगले बिल में ये 12 रुपए को एडजस्ट कर देना। एयरटेल वाले तो परेशानी हो गए, एयरटेल वालों ने बोला डियर मोदी, अब हम इसका हिसाब रखें कि गौतम ने 12 रुपए एक्स्ट्रा दिए, आयुष ने 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए, मैडम आपने 1 रुपए एक्स्ट्रा दिया, आपने 50 पैसे एक्स्ट्रा दिए, आपने 6 रुपए एक्स्ट्रा दिए। एयरटेल बोल रहा है यार पहले ही जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम है, और तुमने रूल बनाया है डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ऐसे तो हमको फिर सबका हिसाब रखना पड़ेगा कि अभी 2000 पे हमने जीएसटी दे दिया, फिर अगली बार इतने पे देंगे।
एक स्पेशल ऑप्शन इनको दिया गया। मैंने क्या कहा? स्पेशल ऑप्शन। ऑप्शन मतलब आपकी इच्छा है, आपको अवेल करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। इनको ऐसा कहा गया कि डियर एयरटेल, डियर वोडाफोन, आप चाहो तो डेट ऑफ इनवॉइस को टाइम ऑफ सप्लाई बना दो। आप चाहो तो क्या करो? डेट ऑफ इनवॉइस को टाइम ऑफ सप्लाई बना दो। तो मचमच ही खत्म। मचमच सर कैसे खत्म? अगर डेट ऑफ इनवॉइस टाइम ऑफ सप्लाई बन गया तो कितने पे जीएसटी लग जाएगा सर? कब लगेगा? फिर वापस से कब? क्या इनवॉइस चेंज होगा कि इनवॉइस तो सेम ही रहेगा? सर वाईफाई का बिल थोड़ी बदलता है, वाईफाई का बिल तो सेम ही आता है, इनवॉइस थोड़ी चेंज होता है। ये तो आप थोड़ा बहुत पेमेंट चेंज कर देते हो। अच्छा, कितने के ऊपर सरकार को जीएसटी मिल गया? प्लस करो 1988 और 1988। 39। अच्छा, अगर पेमेंट भी बना देते तो उतना ही होता, 2000 और 1976 कितना हो जाता? 3976। तो सरकार ने एक ऑप्शन दिया। क्या ऑप्शन दिया? कि अगर आप चाहो तो किसको टाइम ऑफ सप्लाई बना दो? डेट ऑफ इनवॉइस। फिर पेमेंट गया बिल लेना, फिर पेमेंट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर, इसका तो लोग गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब लोगों को तो फायदा मिल गया, तो लोग को तो सिर्फ क्या दिखेगा सर? फिर जो हमने वो एडवांस पेमेंट पढ़ा वो सब तो वेस्ट हो गया। फिर सरकार ने बोला एक्सेस अप टू 1000 ही चलेगा। मतलब ऑप्शन तो है पर एक्सेस कितना होना चाहिए? अप टू 1000। इसका मतलब है जैसे इनवॉइस 1988, गौतम भाई क्या है? गौतम भाई का दिल बहुत बड़ा है। गौतम भाई का इनवॉइस 10 में, गौतम भाई ने पेमेंट करा है कब? 8 में। क्योंकि गौतम भाई को स्टेटमेंट पता था, इससे बोला ओ भाई 2000 नहीं 3000 ले जा। रईसी है भाई की, कितने ले जा? 3000। अब क्या एयरटेल बोल सकता है कि डेट ऑफ इनवॉइस को टाइम ऑफ सप्लाई बनाओ? हम बोलेंगे राजा, ये ऐसे रईस लोगों ने तो खराब करा है देश को। एक्सेस अभी क्या 1000 रुपए तक है? नहीं, एक्सेस कितना है? तो दिस इज नॉट अप टू। तो फिर ऑप्शन नॉट अवेलेबल। इसका मतलब वापस से इनवॉइस और पेमेंट, और अर्लियर क्या आ गया सर? पेमेंट। तो 3000 रुपए पे जीएसटी लगेगा का? हाँ बोल बेटा। पेमेंट कब हो रही है? तो 12 मई को पेमेंट हो रही है। अब 12 मई 1988 का तो हो ही जाएगा, और जो बाकी का एडवांस है क्या उस पर वापस हो जाएगा। 2 डेट हो जाएगी। ठीक है, एक तो एडवांस की डेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसने पूछा। इसने बोला सर एक बात बताओ, 12 मई को पेमेंट हो रहा है, तो राजा 1988 का तो 10 मई निकलेगा, और बाकी का जो एडवांस है उसका क्या निकलेगा? 12 मई। बोलो बात समझ में आई क्या? पक्का? पक्का। तो सर ये ऑप्शन अवेलेबल है सिर्फ कहां पे? इन द केस ऑफ सर्विस। कोई एक बात बताओ, ये वाला ऑप्शन गुड्स में अवेलेबल क्यों नहीं है? क्योंकि गुड्स में पेमेंट की डेट इज नॉट रिलेवेंट। क्या गुड्स में पेमेंट की डेट टाइम ऑफ सप्लाई बनती है? नहीं। ये सारी दिक्कत आती कहां पे है? जब पेमेंट की बात होती है। ठीक है,
अगर कोई आपसे 2 लाइन में इसका क्रक्स पूछे तो 2 लाइन में इसका क्रक्स पता है क्या है? इफ एक्सेस हाँ बेटा बोल, इसमें क्या बताना है एक बार यार, कितना सिंपल, ध्यान भटकाया मत करो। इनवॉइस कितना 1988, पेमेंट कितना 2000। नॉर्मल सर्विस का प्रोविजन क्या कहता है? इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सरकार ने एक ऑप्शन दिया, किसको ऑप्शन दिया? सर्विस वालों को। क्या ऑप्शन दिया? कि आप ये इनवॉइस पेमेंट के चक्कर में मत पड़ो, आप बस एक डेट को बना दो, किसको किसको बना दो? डेट ऑफ इनवॉइस। तो टाइम ऑफ सप्लाई हमेशा क्या बन जाएगा? डेट ऑफ इनवॉइस। पर सरकार ने बोला आपके पास ऑप्शन है, आपको अवेल करना है तो करो, नहीं करना है तो वापस से वही करना, इनवॉइस और पेमेंट। कब तक ऑप्शन है? जब एक्सेस कितना हो? 1000 तक। अब भाई इनवॉइस 1988 है, पेमेंट कितना है? क्या अभी भी सप्लायर के पास ऑप्शन है? तो हम बोलेंगे देखो सप्लायर, यहां पे एक्सेस 1000 रुपए से ज्यादा है, तो अब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो वापस से क्या करना पड़ेगा? इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, ये हाँ हम्म ठीक है, ये वाला पॉइंट टैक्स इनवॉइस के साथ कवर करेंगे। बहुत बढ़िया, चैप्टर हो गया आपका खत्म। बड़ा ही क्यूटी पाई चैप्टर है। अब आपके सारे क्यूटी पाई चैप्टर बचे हुए हैं सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट को छोड़ के। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट बड़ा चैप्टर है, उसके बाद वाले सारे चैप्टर अब क्यूटी पाई नहीं। हाँ फाइनल में बड़ा आईटीसी, तो एग्जामिशन बोलता है ना मेरे आगे कोई बोल सकता है क्या? जल्दी करो 12th वाला क्वेश्चन। Sir, modern security provides a service of testing of electronic device. It tests a batch of device on 4th and 5th September. मतलब खत्म कब हुआ सर? 5 सितंबर। But could not reach the invoice till। अरे बाप रे, मतलब ये तो 30 दिन के बहुत बाद हो गया यार। 30 दिन के बहुत बाद हो गया, तो फिर अपन लेते थे कंप्लीशन डेट।
और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, और विच एवर इज अर्लियर आप बोल रहे हो क्या? 5 सितंबर, बधाई हो, 7 करोड़ रुपए आप जीत चुके हैं। 14th वाला आ जाओ। अरे देते, हाँ याद आ गया। चलो 14th वाला, चलो 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 पार्टी करेंगे, चलो। इन्वेस्टिगेशन शोज दैट एबीसी एंड कंपनी carried out the service of cleaning and repairs of tanks in an apartment complex for which apartment owners showed the payment in cash on 4th April against the work of description. The date of work are not clear from the record and ABC have not issued the invoice or entered the payment. देखो भाई कुछ दिया ही नहीं हुआ है, ना इनवॉइस का डेट दिया हुआ है, ना भाई साहब पेमेंट का डेट दिया हुआ है। सामने वाले ने कब करा पेमेंट? 4th अप्रैल। तो भाई इधर टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा हमारा? 4th अप्रैल। ये रेसिडरी केस है, यहाँ पे ना तो इनवॉइस है, ना तो पेमेंट है, ना कंप्लीशन डेट है, तो कोई ना कोई तो टाइम ऑफ सप्लाई लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को तो जीएसटी चाहिए। तो सरकार रेसिडरी प्रोविजन में बोलती है भाई सामने वाले ने पेमेंट तो करा होगा ना। कब करा पेमेंट? 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल बन जाएगा हमारा क्या? टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, हाँ राजा। ये समझाओगे? देखो एज पर सेक्शन 13(2), ठीक है, इफ टाइम ऑफ सप्लाई कैन नॉट डिटरमाइंड अंडर दिस सेक्शन। कौन सा सेक्शन सर? कि जब हमारा 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस बन गया या 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस नहीं बना, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई के लिए रेसिडरी प्रोविजन को यूज करते हैं। और रेसिडरी प्रोविजन एक बात कहता है कि जब रेसिपेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट ने क्या करी? एंट्री करी। रेसिपेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट में कब एंट्री कर दी सर? 4 अप्रैल। कब पेमेंट करा रेसिपेंट ने? 4 अप्रैल को पेमेंट करा। तो यहां पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकल जाएगा? 4th अप्रैल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद मत करना एग्जाम में आने की, ये सिर्फ रेसिडरी प्रोविजन है कि भाई कुछ भी मिल नहीं रहा है तो एक डेट आपको लेना पड़ेगा। वो डेट आप पे कौन सी ली जाएगी? 4 अप्रैल। ये वाला क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। ये अभी हमने पढ़ा है ना 2 मिनट पहले। तो भाई क्या है भाई? जनवरी में बिल कितना? ही मेड अ पेमेंट ऑफ 5,500 with an instruction to adjust the excess payment against the next month bill. भाई 5,500। क्या पहला क्वेश्चन मुझे बताओ 1,000 रुपए के अंदर अंदर है क्या? हाँ सर, क्योंकि 1,000 रुपए के अंदर अंदर है तो बीएसएनएल के पास एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? इनवॉइस। क्या कहीं पे डेट ऑफ इनवॉइस दिया हुआ है क्या? ठीक है, एक और इन्होंने पूछा डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई विथ रिगार्ड्स टू सच एक्सेस पेमेंट। ठीक है, व्हाट विड बी योर आंसर इफ मिस्टर एक्स मेक्स द पेमेंट ऑफ? अभी सुनो 6,500। तो सर अब तो 1,000 से ज्यादा है, तो अब कोई डेट ऑफ इनवॉइस नहीं, अब डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बोलो डन है क्या? तो बस ये हमको देखना है कि 1,000 के अंदर अंदर है या नहीं है। ये वाला क्वेश्चन हो गया था ना? हाँ ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पे आ जाओ। पहले मुझे बताना प्रोविजन कौन सा लगेगा। आधे बच्चे इसमें गलत करेंगे।
बहुत बढ़िया, सर्विस का लगेगा और रिवर्स चार्ज लगेगा। सर क्वेश्चन में कहा नहीं, क्वेश्चन में नहीं कहेगा ना बेटा। क्वेश्चन में आपको मैंने क्या सिखाना है कि अपने को लगाना है बेटा दिमाग। तो यहाँ पे साफ जीटीए लिखा है, और अगर जीटीए में कुछ भी ना गिवन हो ना तो बाय डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज ही मानना, ठीक है, पक्का। अच्छा मुझे बताओ रिवर्स चार्ज में कितनी तारीख? 3। कौन कौन सी 3 राजा? सर्विसेज में 3 नहीं, सर्विसेज में तो कितनी है, सिर्फ 2। एक और एक डेट ऑफ। तो कब है भाई, कुछ है यहां पे? 17 जून को तो पेमेंट हो गया। भाई बहुत ही ज्यादा लेट हो गया ये तो। 22 जुलाई, और 22 जुलाई में भी और कितने दिन जोड़ने पड़ेंगे आपको? 61 डेज जोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा राजा? ठीक है, क्योंकि इनवॉइस कब इशू हुआ है? 22 जुलाई। अच्छा 22 जुलाई से भी और कितने दिन आपको जोड़ने पड़ेंगे? 61 डेज। बोलो यार, डन है क्या? गिन तो लोगे ना दिन, कैसे गिनोगे? ओरली गिनो रे फटाफट। जुलाई में कितने? 31। देखो आपको ये जनवरी फरवरी में ऐसे करते हो क्या आप? जनवरी में? अच्छा मैं बार बार बोल बोल के थक गया था कि लीप ईयर का क्वेश्चन आएगा, पर साला नालायक लोगों ने लिख दिया कि लीप ईयर है। तो वो इतना गुस्सा आया मेरे को। मैं बनाता ना पेपर, लिखता ही नहीं कि लीप ईयर है, पर नालायकों ने लिख दिया कि फरवरी लीप ईयर। अरे तो बच्चे का दिमाग ही तुमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। पहले ही उसका ऑलरेडी बंद हो रहा है और तुम बंद करके लिख दो कि फरवरी क्या है। इजी कर दिया, और क्या जान लेंगे अपन। ठीक है, जनवरी में कितने होते बेटा? 31। फरवरी में 28 29 एज द केस में भी। मार्च में 31 30। मई 31। जून 30। जुलाई अगस्त। जुलाई और अगस्त दोनों में 31 इसलिए होते हैं क्योंकि 2 राजा थे, एक था जूलियस सीजर, एक था अगस्टस सीजर। दोनों के बीच में बहुत पहले झगड़ा हुआ था। दोनों के बीच जब झगड़ा हुआ था तो जब कैलेंडर का महीना आया था, जूलियस सीजर से आया था जुलाई का महीना, अगस्टस सीजर से आया था अगस्त का महीना। फिर बाद में ऐसा सोचा गया कि जुलाई और अगस्त दोनों में कितने होने चाहिए? 31 होने चाहिए। दिस इज जस्ट कोइंसिडेंस। क्योंकि जब हम बचपन में पढ़ते थे तो मैंने मैडम से हाथ करके पूछा था कि मैडम जुलाई और अगस्त में 31 क्यों? जब 31 30 चल रहा है, मैडम ने बोला ऐसे फालतू क्वेश्चन मत पूछो। मैं घर पे आके गूगल पे चेक करा, मैंने बोला क्यों? फिर मालूम पड़ा कि जूलियस सीजर की वजह से जुलाई महीना आया, अगस्त सीजर की वजह से अगस्त महीना आया, इसलिए जुलाई में भी 31। अब 60 साल के भी होगे, भूलोगे नहीं, क्योंकि अब क्या आ गया दिमाग में? लॉजिक। ठीक है, बोलो याद रहेगा? नहीं, वो बाद में पूरी हिस्ट्री है, उसको पढ़ना तुम, है ना। चलो तो गिनो अब, 22 जुलाई से गिनो, 7 दिन हो गए। अगस्त के कितने कितने? फिर गिन लोगे क्या? पता नहीं ये गलत है क्या, एक बार ढंग से गिनो यार। अगस्त में तो 40 ये हो गए ना। ठीक है, 18th वाला करो, जल्दी से करो, जल्दी से। अच्छा पब्लिशर याद आ रहा है क्या कुछ? पब्लिशर क्या लगता था? आरसीएम।
50,000 का पेमेंट मिला है क्या इसको? तो कब मिला है भाई? 5/9। तो ये तो आपने सही सर दिमाग लगा लिया कि 50,000 का तो क्या हो गया हमारा 5/9। दूसरा सर आरसीएम है, तो आरसीएम के केस में आपको लेना पड़ता है पेमेंट और 61 डेज फ्रॉम इनवॉइस। तो भाई गिनो ना यार फटाफट से, 6/10 है तो 6 अक्टूबर से गिन लो आप 61 डेज। क्या आएगा? तो 2 तारीख आ जाएगी क्या अपनी? एक तो आ जाएगी 5/9, एक आ जाएगी क्या 6 दिसंबर। बोलो डन है क्या क्लास? दूसरा केस बता राजा। 17/12, तो 17/12 आ रही है हमारा ये, क्या आएगी? ठीक है बहुत बढ़िया। डेट ऑफ पेमेंट कब है हमारी? 12/12, तो वो 61 डेज बाद में जाएंगे, तो फिर आ जाएगा हमारा क्या 12 और 12। बोलो बात क्लियर है क्या? बिल्कुल 10 मिनट का चैप्टर है टाइम ऑफ सप्लाई रिवाइज करने के लिए, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस तारीख याद रहना चाहिए और कुछ भी नहीं है, कसम से कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है 19 वाले पे आ जाओ फटाफट से। मैं हिंट दूं कि खुद ही करोगे? करो चलो। जॉब वर्क मतलब, जॉब वर्क मतलब होता क्या है ना? पर जॉब वर्क मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल जॉब वर्क का। और अपन ने लिया था ना बटन वाला, कि शर्ट पे क्या चढ़ाना, बटन। अरे ये देखो ये है ना, ये जॉब वर्क की तो है। सपोज करो ये बॉटल बनाता है आशुतोष, क्या नाम है इसका, वैभव। वैभव ने बोला सर मैं बॉटल बनाऊंगा, आप ये चढ़ाते जाना। तो मैं वैभव तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं? जॉब वर्क। ठीक है तो ये तो हो गई हमारी सर्विसेज, और ये क्या है? चलो बताओ फटाफट से दोनों का टाइम ऑफ सप्लाई। पक्का? 1.5 लाख का बच्चे बोल रहे हैं कि सर 3 मार्च। और क्या 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो गया? 6 मार्च। वाओ, तो 5 दिन के अंदर इशू हो गया। तो जब हो गया तो फिर डेट ऑफ इनवॉइस और विच एवर इज, तो अर्लियर बोलो ना यार। तो 11 मार्च के लिए बैलेंस कितना? 1 लाख। बोलो ये किस किस का आ गया ये? ठीक है गुड्स के केस में सर, गुड्स में तो कोई दिमाग नहीं लगाना रहता। चलो गुड्स का निकालो फटाफट। अच्छा अच्छा, कल से मैं क्या करूँ ना, एक डंडा लेके आऊंगा यहाँ पे रखूंगा। अच्छा अच्छा, बन गई वो वीडियो, तो ध्यान दे लें अपन इधर है ना। वीडियो में तो एडिट में एक एक चीज ध्यान रखते हो, ये इसमें तो यूं भूल जाते हो। क्या है रे? गुड्स, गुड्स के केस में पेमेंट की डेट इज नॉट रिलेवेंट। गुड्स के केस में सिर्फ 2 तारीख, डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इनवॉइस मैं बताऊंगा, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस आप बताओ। ठीक है दोनों में से पहले बेटा जनवरी में पहले 17 या 22 है ना, तो फिर
ठीक है, आ जाओ 20। अच्छा आप भी घर में ऐसे ही क्वेश्चन करना, ऐसे नहीं। ठीक है, सही लिखा है, सही लिखा है, ठीक है, सही 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 लिखा है, अरे सही लिखा है, अरे वाह सही लिखा। अगर आप एक चीज याद रखना, मैं खुद को भी याद दिलाता हूं, जब आपको क्या लगता है कि अभी हमको भी तो पढ़ना पड़ता ही है, तो अगर मैंने आंसर देखा, माता रानी पाप लगाएगी। बच्चों को, मेरे जितने भी बच्चे मेरे से पढ़ते ना, तो अगर उन्होंने आंसर देखा, जैसे मैं एक बार अकाउंट्स पढ़ा रहा था, बच्चे ने आंसर देखा, मैंने उसकी बुक ही फाड़ दी थी। आंसर देखा, माता रानी पाप लगाएगी मतलब लगाएगी, अभी नहीं लगेगा, एग्जाम के टाइम पे लगेगा, समझ जाना। अटेम्प्ट की कसम, आंसर देखा, माता रानी क्या लगाएगी, नो मैटर व्हाट। 2 दिन लगे क्वेश्चन में, 3 दिन लगे, 1 महीना लगे, आंसर नहीं देखना मतलब नहीं। अकाउंट्स में आपने आंसर देखा, आपकी मेहनत ही वेस्ट। 100 क्वेश्चन मत करो। कौन बोल रहे तुमको 100 करने का? 2 करो, 2 खुद से करो, सिर्फ 2 करो, खुद से करो, ठीक है। आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी बहुत बढ़िया। कब फैब्रिक्स की डिलीवरी हुई है भाई? 4 सितंबर। और इनवॉइस कब बना? तो भाई दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, तो विच एवर इज अर्लियर इज क्या? 4 सितंबर। लिख क्या होगे? ठीक है, वापस से जीटीए है, ये क्वेश्चन अपन ने ऐसा करा हुआ है एज इट इज सेम, ठीक है। फोटो खींच लो, लिख क्या होगे ये 2 क्वेश्चन। आए ही नहीं अभी तक एग्जाम में, मेरे को बनाना पड़ेगा, मेरे को बनाना पड़ेगा। तुम क्या फोटो खींचते हो भाई? लिख लो क्वेश्चन नंबर 20। कॉमन सेंस इज वेरी रेयर इन कॉमन पीपल ऑफ सीए इंटर। अच्छा, वाह वाह वाह, चलो 22 आ जाओ, 22 आ जाओ। फिक्स टैगलाइन नहीं है आशुतोष आंसर की, बस ऐसा है कि जैसे टाइम ऑफ सप्लाई का आए तो पहले टाइम ऑफ सप्लाई का रिलेवेंट प्रोविजन बता देना और फिर टाइम ऑफ सप्लाई निकाल देना। जैसे एग्जाम्शन का क्वेश्चन आए, तो अगर एग्जाम्शन का क्वेश्चन बहुत टेबल में आ रहा है और हर एग्जाम्शन अलग अलग है, तो फिर आप उस टेबल में पास में रीजन का कॉलम बना दो। अल्टीमेटली जो आखिरी आंसर है उसके ज्यादा नंबर रहते हैं, ठीक है। क्या पढ़ा था वाउचर के केस में? डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर इफ आइडेंटिफिएबल और डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। क्या आइडेंटिफिएबल है? रुको, मील कूपन आर सोल्ड टू कंपनी ऑन 9th अगस्त फॉर बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर्स। कूपन वैलिड है कितने महीने के लिए? 6। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, and can be used against purchase of food items. Employee use them in for purchase of various edible items on different dates throughout the 6 month. बेटा ऐसा कोई है तो मील कूपन, पर क्या कोई स्पेसिफिक स्टोर का मील कूपन है क्या? नहीं सर, आप अलग अलग आइटम इससे बाय कर सकते हो। तो मैं ऐसा कहूंगा कि सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफिएबल। बिकॉज सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफिएबल,
तो डेट ऑफ इशू नहीं, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। ठीक है, 23। देखो, दो दो तो कट ही जाएंगे। अब इधर ध्यान दो, डेट ऑफ फर्स्ट सर्विस 1 जनवरी, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर 1 जनवरी, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर 31/8, लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ वाउचर इज 31/12। एक्सेप्टेंस की डेट कोई रेलेवेंट होती नहीं है। दो चीजें रहती है सर, अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल है तो डेट ऑफ इशू, सप्लाई नॉट आइडेंटिफिएबल है तो डेट ऑफ रिडम्पशन। अब इन्होंने क्या बोला, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई वेयर supplies by issue of voucher valid for 1 year and are issued after the supply of first service। लॉजिकली यहां पे ऐसा मान सकते हैं कि जो सप्लाई है वो आइडेंटिफिएबल होगी, क्योंकि इंसान ने जैसे ही फर्स्ट सर्विस कराई तो उसको क्या दिया गया, वाउचर दिया गया। ऐसा अक्सर होता है जब आप कार की फर्स्ट सर्विस कराते हो तो कार वाले भैया आपको वाउचर देते हैं और बोलते हैं अगली बार जब आप सर्विस कराओगे तो आपको 200 या 500 रुपीस ऑफ हो जाएंगे। तो इसमें बाय डिफॉल्ट ऐसा अजम्पशन लिया जाएगा कि डेट, वो जो वाउचर है वो क्या रहेगा, आइडेंटिफिएबल रहेगा। और आइडेंटिफिएबल रहेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। ठीक है, बोलो क्लास डन है क्या? उसके बाद और कितने क्वेश्चन बच गए, 2 ही बचे ना, बस 2 करते ना यार। ये वाला फटाफट से 25 वाला करो, फिर कल नया टॉपिक शुरू करेंगे। कल आईटीसी शुरू करेंगे, सबसे बड़ा टॉपिक है एग्जामिशन के बाद और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है पूरे जीएसटी का। कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, टेंशन मत लो। जनवरी अटेम्प्ट है, बिल्कुल टेंशन मत लो। इतनी बार रिवीजन कराऊंगा ना, आखिर में आप बोलोगे सर जीएसटी पूरा याद है। ठीक है, बेटा इंट्रोडक्शन से कराऊंगा एक एक चैप्टर, उसका लोड मत ले। ठीक है, मक्कारी मेरे खून में एम भी नहीं है, मक्कारी का एम भी नहीं है। लास्ट तक इतने रिवीजन होंगे तेरे को एक एक चीज जीएसटी की याद रहेगी। बस किसी भी बच्चे से पूछ लेना, किसी भी इंटर के बच्चे को यहां पे खड़ा करके पूछ लेना, बोलना सब फैकल्टीज में से सबसे ज्यादा डेडिकेटेड फैकल्टी कौन था। ठीक है, तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ, पास होंगे अपन जीएसटी के भरोसे। ठीक है, आ जाओ 25 वाला क्वेश्चन। मिस्टर एक्स सप्लाइड गुड्स फॉर ₹50,000 टू इट्स कस्टमर। वाओ, इस पे मत ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। ऑन 1 जनवरी, कंडीशन दैट पेमेंट फॉर द सेम विल बी मेड विद इन अ वीक। हाउएवर मिस दियाना मेड द पेमेंट फॉर सेड गुड्स ऑन। बताओ, ऐसी होती है लड़कियां, भरोसा मत करो इन पे। वादा क्या करा इसने, वादा क्या करा इसने कि 7 दिन के अंदर अंदर क्या कर देंगे पेमेंट। 1 जनवरी के 7 दिन कितने होते हैं, 7 जनवरी, हाँ 8 जनवरी पर कब पेमेंट कर रही है, एंड थस पेड द इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 2000। ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। सर कब इंटरेस्ट मिला तो टाइम ऑफ सप्लाई 2 फरवरी। अच्छा, इनको घर तक छोड़ के आओ। इस 2000 में जीएसटी इंक्लूडेड है और अभी तो जीएसटी का रेट दिया नहीं है, पर अगर नहीं दिया होता है तो बाय डिफॉल्ट 18% माना जाता है। तो सर वैल्यू ऑफ सप्लाई पता है कैसे आएगी, 2000 डिवाइडेड बाय 118%। क्या आ रहा है 16, वो तो पूछा नहीं था, बस डेट ऑफ सप्लाई ही पूछा था। लास्ट क्वेश्चन जल्दी,
लास्ट क्वेश्चन फटाफट से। हाँ ये तो अदर केसेस है, ठीक है भाई। इनकम टैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग अगेंस्ट, सॉरी केजरीवाल नहीं, अगेंस्ट मिस्टर XYZ वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, अनडिस्क्लोज असेट है, ऑन द बेसिस जीएसटी वालों ने इन्वेस्टिगेशन करा। अब अदर केसेस, इन्वेस्टिगेशन के केसेस में जिस दिन सामने वाला टैक्स पे कर देता है ना, उसी दिन बन जाता है क्या, टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर खत्म हो गया, सारे एमसीक्यू कर लेना, ठीक है। कौन से करोगे, मॉड्यूल के, और वो आपका जो पोर्टल है वो वाले, ठीक है। कर क्या हो गए, एमसीक्यू। आज आपका होमवर्क है एमसीक्यू, सारे आपको निपटाने हैं और करने हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।